इशारा कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जयपुर के कछवा वंश के शासकों के बारे में। तो इससे जो पहली की कक्षा थी उसमें हमने दुले राय से लेकर रतन सिंह तक के इतिहास पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे रतन सिंह के बाद में यानी कछवा वंश के कौन कौन से शासक हुए थे। अब रतन सिंह के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम भारमल है। भारमल यानी रतन सिंह के बाद जो जयपुर का जो शासक बनता है उसका नाम भारमल है, और भारमल को ही बिहारी मल कहते हैं। इसी को ही बिहारी मल भी कहते हैं, यानी इसी का नाम बिहारी मल है। भारमल अर्थात बिहारी मल। तो इनका जो शासन काल है वो 1547 से लेकर 1573 तक इनका शासन काल है। यानी 1543 से लेकर 1573 तक जो जयपुर का शासक था वो भारमल था। तो देखिए, जो भर्ती परीक्षाएं होती है उसमें भारमल का क्वेश्चन अवश्य ही परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसी पार्ट का एक प्रश्न ऐसा है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जिस प्रकार कोई भी भर्ती परीक्षा होती है उसमें वो प्रश्न अवश्य ही आता है। तो जिस प्रकार पढ़ते हैं कि भारमल का एक दूसरा नाम है बिहारी मल, और इनका जो शासन काल है वो 1547 से लेकर और 1573 तक इनका शासन काल है। तो भारमल के जो समकालीन राजा था, भारमल के जो समकालीन यानी जयपुर का शासक था भारमल, और उसी समय जो दिल्ली का शासक था वो अकबर था। दिल्ली का शासक अकबर। तो भारमल के समकालीन जो मुगल शासक था उसका नाम अकबर था। यानी भारमल जयपुर का शासक था और दिल्ली का शासक अकबर था। अकबर के दरबार में एक चंगताई खां नामक व्यक्ति था। चंगताई खां यानी चंगताई खां नामक व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में रहता था। अतः 1556 में भारमल और अकबर की जो पहली मुलाकात थी वो चंगताई खां नामक व्यक्ति ने करवाई थी 1556 के बाद। यानी अकबर और भारमल की जो पहली मुलाकात थी वो चंगताई खां ने करवाई थी दिल्ली में। दिल्ली दरबार में इसकी यानी मुलाकात हुई थी दिल्ली में। दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। अब 1562 में यानी 1562 में अकबर की एक पुत्री थी जिसका नाम हरकाबाई था। हरकाबाई यानी भारमल की पुत्री का नाम हरकाबाई था। हरकाबाई का विवाह यानी हरकाबाई का विवाह 1562 में। 1562 में हरकाबाई का विवाह 1562 में और जयपुर के सांबर नामक स्थान पर हुआ था। सांबर नामक स्थान पर अकबर के साथ हुआ था। यानी हरकाबाई का विवाह 1562 में अकबर के साथ हुआ था सांबर नामक स्थान। ये सांबर नामक स्थान राजस्थान के जयपुर जिले में। जबकि हरकाबाई और अकबर की जो सगाई निश्चित हुए थे वो सांगानेर नामक स्थान पर हुए थे। सांगानेर नामक स्थान पर इनकी सगाई हुई थी हरकाबाई और अकबर की, जबकि इनका विवाहिक स्थल सांबर था। सांबर राजस्थान के जयपुर जिले में है। अब हरकाबाई को ही मरियम उजमानी कहा गया है। मरियम उजमानी यानी हरकाबाई का ही दूसरा नाम मरियम उजमानी बताया गया है। तो हरकाबाई का विवाह जब अकबर के साथ हुआ तो विवाह के बाद हरकाबाई का नाम बदल दिया जाता है और हरकाबाई का नाम मरियम उजमानी रख दिया जाता है। ये मरियम शब्द, मरियम यानी हरकाबाई को मरियम सबसे पहले अकबर ने कहा था, जबकि
उस्मानी सबसे पहले शेख सलीम चिश्ती ने कहा था। शेख सलीम चिश्ती, यानी शेख सलीम चिश्ती ने सबसे पहले हरकाबाई को उस्मानी कहा था, जबकि अकबर ने इसे सबसे पहले मरियम कहा था। हरकाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था सलीम, जिसका नाम सलीम को ही इतिहास में जहांगीर कहते हैं, जहांगीर इसे कहते हैं। तो जिस प्रकार बहारमल का ही दूसरा नाम था बिहारीमल, और इनका शासनकाल था 1547 से लेकर 1573 तक। बहारमल जब जयपुर का शासक होता है उसी समय दिल्ली का शासक अकबर था। 1556 में बहारमल और अकबर की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। ये मुलाकात चंगताई खां नामक व्यक्ति ने करवाई थी। बहारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 1562 में अकबर के साथ किया था। इन दोनों का विवाह स्थल सांबर था। सांबर राजस्थान के जयपुर जिले में है, जबकि हरकाबाई और अकबर की सगाई हुई थी सांगानेर में। अतः इसका बार बार जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम शासक, यानी राजस्थान का अर्थात जयपुर के कछवा वंशज का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया था। मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाने वाला शासक था, वो शासक बहारमल था। यही प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान के अर्थात कछवा वंशज के उस शासक का नाम बताइए जिसने मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाया था। तो मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाने वाला शासक यानी बहारमल था। इसी तरह का एक प्रश्न परीक्षा में और पूछ लिया गया था कि राजस्थान में किस वंश के शासकों ने मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाया था। तो कछवा वंशज का शासकों ने, यानी कछवा वंश के शासकों ने मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाया था। अर्थात मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाने वाला राजा था बहारमल, यानी बहारमल की पुत्री का नाम हरकाबाई था। हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था। अब यानी अकबर ने बहारमल को 5 हजारी मनसबदारी से सम्मानित किया था। 5 हजारी मनसबदारी से सम्मानित किया था, यानी अकबर ने बहारमल को 5 हजारी मनसबदारी से सम्मानित किया था। अब 1574 में बहारमल की मृत्यु हो जाती है, अर्थात बिहारीमल की मृत्यु हो जाती है। तो इस चैप्टर से, यानी इस पॉइंट से प्रश्न अवश्य उठ जाता है। वो प्रश्न इसका एक ही अवश्य उठता है। अब जो पीछे की जो वैकेंसी हुई थी उसमें ये आया था कि अकबर और हरकाबाई का विवाह स्थल कौन सा था, तो सांबर, जबकि इनका सगाई सांगानेर में हुई थी। सगाई करवाने वाला व्यक्ति चंगताई खां था, और यानी मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाया था वो बहारमल ने बनाया था। अब बहारमल के बाद जो राजा बनता है, तो देखिए बहारमल के पुत्र का नाम बहारमल और इसके पुत्र का नाम भगवंत दास था। भगवंत दास को ही भगवान दास भी कहते हैं। भगवान दास, यानी बहारमल के 10 पुत्र थे और बहारमल के सबसे बड़े पुत्र का नाम भगवंत दास था। भगवंत दास को ही इतिहास में भगवान दास भी कहते हैं। इनका जो शासनकाल था वो 1574 से लेकर 1589 तक इनका शासनकाल है, यानी 1574 से लेकर 1589 तक जयपुर का जो शासक था वो भगवान दास था। भगवान दास को ही इतिहास में भगवंत दास कहते हैं। तो सबसे पहले देखना, यानी भगवंत दास को अकबर ने राजा की उपाधि दिए थे। राजा की उपाधि, तो राजा की उपाधि यानी भगवंत दास को राजा की उपाधि देने वाला शासक कौन था,
तो भगवंत दास को राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। अकबर ने यानी भगवंत दास को भी 5000 मनसबदारी दी थी। 5000 मनसबदारी दी गई थी। 5000 मनसबदारी। तो देखो बारमल भी 5000 मनसबदारी पर कार्य किया था अकबर के दरबार में। और अकबर की इसके बाद यानी भारमल के पुत्र का नाम भगवंत दास था, अर्थात भगवान दास था। भगवान दास या भगवंत दास ने भी 5000 मनसबदारी पर कार्य किया था। 1567-68 में, यानी 1567 और 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। यानी 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। उस समय अकबर की सेना का जो प्रमुख सेनापति था, उस समय अकबर की जो सेना का जो प्रमुख सेनापति था वो भगवंत दास था। भगवंत दास, यानी भगवंत दास। अब 1573 में, यानी 1573 में अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को, यानी 1573 में अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो शिष्टमंडल भेजा था, उस शिष्टमंडल का जो तीसरा सदस्य था वो भगवंत दास था। यानी अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए एक शिष्टमंडल भेजा था। उस शिष्टमंडल में जो प्रथम सदस्य गया था वो जलाल खां कोरची था। उसके बाद में जलाल खां कोरची के बाद मानसिंह और मानसिंह के बाद भगवंत दास। तो तीसरे स्थान पर, यानी अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे स्थान पर किस व्यक्ति को भेजा था? तो तीसरे स्थान पर गया था ये, यानी भगवंत दास। 1574 में, यानी 1574 में अकबर ने बिहार पर आक्रमण करने के लिए, यानी 1574 में अकबर ने बिहार पर आक्रमण करने के लिए, बिहार पर आक्रमण करने के लिए भगवंत दास को भेजा था। भगवंत दास को भेजा था, दास को भेजा था। अब 1583 में पंजाब का सूबेदार, 1583 में पंजाब का सूबेदार भगवंत दास को नियुक्त किया गया था। यानी 1583 में जो पंजाब का जो सूबेदार बनाया गया था वो भगवंत दास को बनाया गया था। अब 1585 में, यानी भगवंत दास की एक पुत्री थी जिसका नाम मानबाई था। मानबाई, यानी 1585 में भगवंत दास की एक पुत्री थी जिसका नाम मानबाई था। मानबाई का विवाह सलीम के साथ हुआ था, यानी मानबाई का विवाह सलीम के साथ हुआ था। तो जयपुर के कछवा वंशज का यह दूसरा शासक है भारमल, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। यानी भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ किया था। अकबर के पुत्र सलीम के साथ किया था। तो जयपुर के 2 शासक हुए अभी तक। जयपुर का प्रथम शासक भारमल था जिसने मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाया। उसके बाद जयपुर का दूसरा शासक भगवंत दास था जिसने मुगलों के साथ दूसरा वैवाहिक संबंध बनाया। अब यानी 1589 में भगवंत दास की मृत्यु हो गई। भगवंत दास की मृत्यु हो गई 1589 में। तो देखो, भगवंत दास के पिता का नाम भारमल था। भगवंत दास को ही इतिहास में भगवान दास कहा जाता है। और इनका जो शासनकाल है वो 1574 से लेकर 1589 तक है। यानी भगवंत दास को सबसे पहले अकबर, यानी राजा की उपाधि अकबर ने दी थे। राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। अकबर ने भगवंत दास को 5000 मनसबदारी प्रदान किए थे। 5000
मनसबदारी प्रदान किए थे। 1567 और 68 में, यानी 1567 और 68 में, 1567 और 68 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ के शासक उदय सिंह पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी थी। तो अकबर की सेना का जो प्रमुख सैनिक था या सेनापति था वो भगवंत दास था। 1573 में अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे स्थान पर जो भेजा था वो भगवंत दास को भेजा था। 1574 में अकबर ने बिहार पर आक्रमण करने के लिए भगवंत दास को भेजा था। और 1583 में पंजाब का जो सूबेदार नियुक्त किया गया था वो भगवंत दास को नियुक्त किया गया था। पंजाब का सूबेदार भगवंत दास को नियुक्त किया गया था। 1585 में, यानी 1585 में भगवंत दास की पुत्री का नाम मानबाई था, यानी भगवंत दास की पुत्री का नाम मानबाई था। इधर अकबर के पुत्र का नाम सलीम था। तो मानबाई और सलीम का विवाह हुआ था, इनका भी विवाह हुआ था। तो भगवंत दास कच्छवा वंशज का दूसरा शासक है जिसने मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाया। अब भगवंत दास की जो पुत्र था उसका नाम मानसिंह था। भगवंत दास, तो भगवंत दास के पुत्र का नाम मानसिंह था। भगवंत दास के पुत्र का नाम मानसिंह था। इसी मानसिंह का भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण शासक है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखते हैं, तो यानी जो मानसिंह का जन्म, इसका जन्म 1550 में हुआ था, यानी मानसिंह का जन्म है वो 1550 में हुआ था मोजम्माबाद नामक स्थान पर। मोजम्माबाद नामक स्थान पर, ये मोजम्माबाद नामक स्थान सांबर के नजदीक है, यानी इनका जन्म जयपुर जिले में हुआ था मोजम्माबाद नामक स्थान पर, और मोजम्माबाद नामक स्थान है वो सांबर के नजदीक है। यानी मानसिंह का जो राज्याभिषेक है वो 2 बार हुआ था। इसका पहला राज्याभिषेक पटना में हुआ था और दूसरा राज्याभिषेक इसका आमेर में हुआ था। मानसिंह का राज्याभिषेक 2 स्थानों पर हुआ था, पहला स्थान पटना और दूसरा स्थान आमेर जयपुर। अकबर ने सबसे पहले इसे मिर्जा राजा की उपाधि दिए थे, मिर्जा राजा। यानी अकबर ने सबसे पहले मानसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर ने इसे 7 हजारी मनसबदारी दिए थे, 7 हजारी मनसबदारी। अकबर ने इसे 7 हजारी मनसबदारी थी दी। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अकबर के दरबार में सर्वाधिक मनसबदारी पर कार्य करने वाला राजस्थान का कौन सा शासक था या कौन सा व्यक्ति था। तो अकबर के दरबार में सर्वाधिक 7 हजारी मनसबदारी पर कार्य करने वाला व्यक्ति मानसिंह था। 7 हजारी मनसबदारी थी मानसिंह के पास। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है, पीछे की भर्ती परीक्षाओं में आया हुआ भी प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसके बाद में 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। यानी 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। नागौर दरबार का आयोजन अकबर ने बारमल के सहयोग से किया था। बारमल के सहयोग से नागौर दरबार का आयोजन हुआ और इसी आयोजन में
इसी आयोजन में यानी 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। नागौर दरबार का आयोजन भारमल के सहयोग से किया गया। इस नागौर दरबार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के राजाओं से अधीनता स्वीकार करवाना। तो यानी जब नागौर दरबार का आयोजन किया गया था उसी समय बीकानेर का शासक कल्याणमल था। बीकानेर का शासक कल्याणमल। नागौर दरबार का जब 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था तो उसी समय बीकानेर का शासक कल्याणमल था। उसी समय जैसलमेर का शासक हर्राय बाटी था। हर्राय बाटी यानी बीकानेर का शासक कल्याणमल था और जैसलमेर का शासक हर्राय बाटी था। इन दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। यानी नागौर दरबार में जो आयोजन हुआ था इस आयोजन में आने के लिए इन्होंने मना कर दिया। तब इन दोनों के पास मान सिंह गया था और मान सिंह ने ही इन दोनों को अधीनता स्वीकार करवाई थी अकबर की। तो अकबर यानी इनका मान सिंह का जो प्रथम प्रयास था वो यही था कि बीकानेर का शासक कल्याणमल और जैसलमेर का शासक हर्राय बाटी इन दोनों ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर दिए थे। जब अधीनता स्वीकार करवाने का कार्य करवाया था वो मान सिंह ने करवाया था। 1572 में अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 1572 में अकबर ने महाराणा प्रताप, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1572 में अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए एक जो शिष्टमंडल भेजा था उसी शिष्टमंडल का दूसरा सदस्य मान सिंह था। इसी शिष्टमंडल का दूसरा सदस्य मान सिंह था। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले की परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अकबर को समझाने के लिए यानी महाराणा प्रताप को समझाने के लिए महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने एक शिष्टमंडल भेजा था और उसी शिष्टमंडल का दूसरा सदस्य कौन था? तो उसी शिष्टमंडल का दूसरा सदस्य मान सिंह था। इसी शिष्टमंडल का दूसरा सदस्य मान सिंह था। मान सिंह और महाराणा प्रताप की जो मुलाकात हुई थी वो 1572 में हुई थी। इनकी मुलाकात का जो उल्लेख मिलता है वो अमर काव्य वंशावली ग्रंथ में मिलता है। अमर काव्य वंशावली ग्रंथ में मिलता है। अमर काव्य वंशावली ग्रंथ का रचयिता रणछोड़ भट्ट था। रणछोड़ भट्ट। अमर काव्य वंशावली ग्रंथ का रचयिता रणछोड़ भट्ट था। और अमर काव्य वंशावली ग्रंथ में ये मिलता है कि महाराणा प्रताप और मान सिंह इन दोनों की मुलाकात 1572 में हुई थी। यानी 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यानी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। तब अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह था। अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह के पास एक प्रसिद्ध हाथी था जिसका नाम मर्दाना था। मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना। तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मर्दाना कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेना का सेनापति कौन था?
तो इस युद्ध में अकबर की सेना का सेनापति मानसिंह था। मानसिंह के पास एक हाथी था, जिस हाथी का नाम मर्दाना बताया गया है, यानी मर्दाना था। मानसिंह अब इसमें पढ़ते हैं तो 1581 में यानी इस पढ़ते हैं तो 1576 यानी 1572 में तो ये महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गया था। 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस युद्ध में अकबर की सेना का सेनापति भी था। 1581 में काबुल के शासक यानी काबुल का शासक था, यानी 1581 में काबुल का शासक था मिर्जा हाकिम। यानी 1581 में अकबर ने मानसिंह को काबुल के शासक मिर्जा हाकिम पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो मानसिंह ने मिर्जा हाकिम पर आक्रमण किया। दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिस युद्ध के अंदर मानसिंह विजय हुआ था। यानी 1587 में मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। कब? 1587 में। यानी 1587 में मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 1581 में इसने काबुल के शासक मिर्जा हाकिम पर आक्रमण किया था। इसके बाद 1590 में मानसिंह ने पश्चिम बंगाल के शासक केदारनाथ पर आक्रमण किया था। यानी 1590 में अकबर ने मानसिंह को पश्चिम बंगाल के शासक केदारनाथ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तब मानसिंह ने पश्चिम बंगाल के शासक केदारनाथ को पराजित करके और पश्चिम बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। और पश्चिम बंगाल से वापिस आते समय शिला देवी की मूर्ति लेकर आया था। शिला देवी की मूर्ति पश्चिम बंगाल से लेकर आया था मानसिंह, और शिला देवी की मूर्ति उन्होंने स्थापित करवाई थी आमेर में स्थापित करवाई थी शिला देवी की मूर्ति। शिला देवी है ये कछवा वंशज के शासकों की इष्ट देवी है। कछवा वंशज के शासकों की जो इष्ट देवी है वो शिला माता है, अर्थात शिला देवी है। और जो कछवा वंशज के शासकों की जो कुल देवी है उसका नाम जमुआई माता है। जमुआई माता का ही दूसरा नाम अन्नपूर्णा माता है, यानी इसी का दूसरा नाम अन्नपूर्णा माता है। अब 1590 में इसने पश्चिम बंगाल के शासक केदारनाथ पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में मानसिंह विजय हुआ। वहां से शिला माता की मूर्ति लेकर आया। शिला माता की मूर्ति उन्होंने आमेर में स्थापित करवाई। ये शिला माता की जो है ये मूर्ति है या शिला माता है, ये कछवा वंश के शासकों की इष्ट देवी है, यानी कछवा वंश के शासकों की इष्ट देवी। ये मानसिंह है, तो मानसिंह की पत्नी का नाम कनकावती था। कनकावती, यानी मानसिंह की पत्नी का नाम कनकावती था। मानसिंह के जो पुत्र था उसका नाम जगत सिंह था। जगत सिंह, यानी मानसिंह के पुत्र का नाम जगत सिंह था। जगत सिंह की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। जगत सिंह की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। तब मानसिंह की पत्नी कनकावती ने जयपुर में जगत शिरोमणि
मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान के जयपुर जिले में है, और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कनकावती ने करवाया था। कनकावती मान सिंह की पत्नी का नाम है, और अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इसने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। जगत सिंह के दरबार में, यानी जगत सिंह के दरबार में जो जगत सिंह के दरबार का जो प्रमुख कवि था उसका नाम मुरारी दान था। मुरारी दान, यानी जगत सिंह के दरबार, यानी इस मान सिंह के दरबार का जो प्रसिद्ध कवि था उसका नाम मुरारी दान था। मुरारी दान ने एक ग्रंथ की रचना किए थे जिसका नाम था मान प्रकाश ग्रंथ। मान प्रकाश ग्रंथ, तो मान प्रकाश ग्रंथ, तो मान प्रकाश ग्रंथ का जो रचयिता है वो मुरारी दान है। मुरारी दान यानी मान सिंह के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। मान सिंह के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। अब मान सिंह के दरबार का एक प्रमुख साहित्यकार, इसी के दरबार में एक प्रमुख साहित्यकार था जिसका नाम पुंडरीक विठल था। पुंडरीक विठल मान सिंह के दरबार में एक प्रसिद्ध साहित्यकार था जिसका नाम पुंडरीक विठल था, और पुंडरीक विठल ने एक साहित्य की रचना की थी। उस साहित्य का नाम यानी पुंडरीक विठल ने एक साहित्य की रचना की थी, उस साहित्य का नाम राग मंजरी था। राग मंजरी, यानी राग मंजरी जो साहित्य था वो किनके द्वारा लिखा गया? तो पुंडरीक विठल द्वारा लिखा गया। पुंडरीक विठल एक साहित्यकार था मान सिंह के दरबार में, यानी मान सिंह के दरबार में ये साहित्यकार था। पुंडरीक विठल मान सिंह के दरबार का एक प्रसिद्ध साहित्यकार था। अब जिस प्रकार पढ़ते हैं वैल्यू पोएट्री, वैल्यू पोएट्री, तो वैल्यू पोएट्री का अर्थ है चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी, रंग की चित्रकारी, यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की जो चित्रकारी है वो वैल्यू पोएट्री कहलाती है। और वैल्यू पोएट्री, ये जो वैल्यू पोएट्री एक कला है, ये कला मान सिंह लेकर आया था। यानी वैल्यू पोएट्री की जो कला है वो मान सिंह लेकर आया था। मान सिंह ये कला लेकर आया था पारसिया से। पारसिया ईरान का दूसरा नाम है, यानी ईरान का दूसरा नाम पारसिया है। तो वैल्यू पोएट्री की कला मान सिंह कहां से लेकर आया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पारसिया से लेकर आया था। पारसिया को ही वर्तमान में ईरान कहते हैं, वैल्यू पोएट्री की कला को। अब जिस प्रकार, यानी 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर था। अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर था। तो 1600, यानी जिस प्रकार हमने पढ़ा है मान सिंह, तो मान सिंह जो 1589 से लेकर 1589 से लेकर यानी 1589 से लेकर और 1614 तक जो मान सिंह का शासनकाल है, 1589 से लेकर 1600 और 14 तक मान सिंह का शासनकाल है। तो मान सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा किए थे। मान सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, अकबर प्लस जहांगीर। अकबर और जहांगीर की, यानी 12 वर्ष की आयु में, यानी 1562 में, यानी मान सिंह का जन्म 1550 में हुआ था। 1562 में मान सिंह अकबर की सेवा में चला गया। तो 12 वर्ष की आयु में, यानी 12 वर्ष की आयु में मान सिंह अकबर के दरबार में चला गया। तो कई बार इसी तरह के प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में कि कछवा वंशज के उस शासक का नाम बताइए जिसने जीवन भर मुगलों की सेवा की थी। तो जीवन भर मुगलों की सेवा करने वाला शासक मान सिंह था। मान सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, अकबर और जहांगीर, यानी अकबर और जहांगीर।
तो 1600 यानी 1562 से लेकर 1605 तक उन्होंने अकबर की सेवा की और 1605 से लेकर 1614 तक इन्होंने जहांगीर की सेवा किए थे। यानी मानसिंह 1614 में मानसिंह की मृत्यु अहमदाबाद महाराष्ट्र में हो गई। अहमदाबाद महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हो गई। तो मानसिंह यानी अकबर के नवरत्नों में जो शामिल था वो मानसिंह था। अकबर का जो विश्वास पात्र व्यक्ति था वो मानसिंह था। अकबर का जो विश्वास पात्र व्यक्ति था वो भी मानसिंह था। थैंक्स, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।